हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाह पब्लिकेशन। लेट स्टार्ट्स। एएमयू के जो है पीएचडी के फॉर्म जो है रिलीज़ हो गए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो 11 नवंबर से। आप कब से अप्लाई कर सकते हो? 11 नवंबर से अप्लाई कर सकते हो। और जो है लेट पेमेंट के साथ आपको 1 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हो। और आपको जो फॉर्म अप्लाई करोगे आप वो 11 नवंबर से करोगे। विदाउट लेट फ़ी आपका 1 दिसंबर है 2024। और विद लेट फ़ी के साथ इसमें 300 रुपये ऐड और हो जाएंगे, तो वो आपका 8 दिसंबर है। तो इसलिए आप विदाउट लेट फ़ी से तक यानी 1 दिसंबर तक आप सबमिट कर दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म। प्रोसेसिंग जो चार्जेस हैं, जो फ़ीस जो ये ऑनलाइन ही रहेगा फॉर्म। तो आपका वो है 950 इंडियन नेशनल्स के लिए। और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो हैं, जो बाहर जो विदेश यानी बाहर जो दूसरी कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पीएचडी करने आते हैं अलीगढ़ में एएमयू में, तो वो फॉरेन नेशनल्स कराती हैं। उनके लिए जो फ़ीस है वो 8,300 है, यानी ₹8,300 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स वो ऑनलाइन रहेगा। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स और एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2024-25 इंडियन एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। तो इसके लिए अप्लाई करने से पहले आप वैकेंसी देख लीजिएगा, आपके जो सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी कितनी आई है, कितनी वैकेंसी है, वो उसी की बेस पे अप्लाई कीजिएगा। तो वैकेंसी भी वो अपलोड होने वाली हैं। और क्या प्रोसेस रहेगा वो हम देख लेते हैं। ओके। और अगर करेक्शन है तो वो आपको 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आप उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। तो आपको जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन करना है। और किस तरह से अप्लाई करना है उसकी आपको वीडियो लिंक दे दिया जाएगा, किस तरह से एमयू का फॉर्म जो है अप्लाई किया जाता है, भरा जाता है। ओके। वैकेंसीज या सीट्स की बात करें फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम विल बी नोटिफाइड, सेपरेटली नोटिफाइड किया जाता है। वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.amucontrolexam.com। ओके। कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम में इन मोर देन वन फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई फॉर द सेम, यानी एक से ज़्यादा फैकल्टी में वो कर सकते हैं। इन मोर देन वन फैकल्टी, एक से ज़्यादा फैकल्टी में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द सेम। बट सच अ कैंडिडेट विल हैव टू फिल सेपरेट एप्लीकेशन, लेकिन उन्हें अलग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा अलग फैकल्टी के लिए। फॉर ईच फैकल्टी, हर फैकल्टी के लिए क्या है, अलग फॉर्म। हाउ एवर शी एंड ही कैन अप्लाई ओनली इन अ मैक्सिमम ऑफ 2 डिसिप्लिन विद इन द सेम फैकल्टी। सेम फैकल्टी में आप 2 डिसिप्लिन या 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। ओके। दो से ज़्यादा में नहीं कर सकते हो। और फैकल्टी की बात करें तो एक से ज़्यादा फैकल्टी में आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ डिसिप्लिन की एक सेम फैकल्टी में 2 से ज़्यादा डिसिप्लिन में आप नहीं कर सकते हो। ओके। तो ये कंडीशन आ गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ही और शी हैज़ पास्ड इन द सब्जेक्ट रिलेवेंट टू हर या हिज, यानी उसे रिलेवेंट फील्ड में उसने पास किया हो, फील्ड ऑफ रिसर्च जिसमें वो रिसर्च करेगा उसी का रिलेवेंट सब्जेक्ट हो, यानी पीजी हो उसी से रिलेवेंट। तो यानी क्या है, 1 ईयर या 2 सेमेस्टर, यानी 1 ईयर का क्या है पीजी हो आपका। आफ्टर जिसने क्या क्या हो क्वालिफाइड, 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री, यानी 4 साल वाली जो है बैचलर डिग्री किया हो उन्हें। ओके। ग्रेजुएशन किया हो जो 4 ईयर्स वाला हो, या फिर 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री, या 3 साल वाला उसने बैचलर किया हो लेकिन उसमें फिर पीजी में कितना 2 साल हुआ हो। ओके। क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री बाय द corresponding statutory रेगुलेटरी बॉडी विद एट लीस्ट, उसकी जो परसेंटेज चाहिए वो 55% चाहिए। कितनी? 55%, एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वरेवर ग्रेडिंग सिस्टम, या ग्रेडिंग सिस्टम हो तो क्या ओवरऑल 55% आपको चाहिए। एमफिल वाला कैंडिडेट्स जो हैं वो उनके एटलीस्ट 55 मार्क्स हों इन एग्रीगेट या इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट। ओके। आ बैचलर आ 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री विद रिसर्च विद एन अ मिनिमम ऑफ
75 marks in aggregate, yeah, its equivalent grade a point on a point scale wherever the grading system is followed. The above shall be the further requirement of for eligibility to be let down the university from time to time, उसमें चेंज करते रहती है. और ये provided that the relevant subject for each discipline shall be approved by the, जो approved होगा discipline वो by the academic council from time to time of the correspond on the recommendation of the concerned board of studies and faculty. मेन ऑफ दूसरा ये पार्ट टाइम एएमयू पार्ट टाइम ही कराता, लेकिन सिर्फ वह उसी का कराता है. देखिए ये एलिजिबिलिटी अब हम लोगों ने देखी ली. ओके, उसके बाद जो है पार्ट टाइम के बात आते हैं. तो पार्ट टाइम का अगर हम जिक्र करें तो पार्ट टाइम यानी वर्किंग इन क्या एक्सटर्नल फंडेड ही, जो एक्सटर्नल फंडेड कैंडिडेट्स हैं वो भी क्या है यहाँ रिसर्च कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ रिसर्च कर सकते हैं. जो फंडेड स्टूडेंट हैं उनका जिक्र आ गया. दूसरा फिर है पार्ट टाइम का आ गया. लेकिन पार्ट टाइम प्रोवाइडेड दैट एन असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉन्ट्रेक्चुअल एंड गेस्ट टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यानी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी के नहीं है, यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या गेस्ट टीचर हो इस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम. तो वो अप्लाई कर सकता है. ओके, या प्रोवाइडेड परमानेंट स्कूल टीचर हो या ट्यूटर हो वो भी क्या विद 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस विल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू अ पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम. सही है. और इफ ही हैज फुलफिल द क्राइटेरिया एंड फर्दर रिक्वायरमेंट्स लेट डाउन बाय द एकेडमिक काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम. प्रोवाइडेड अ परमानेंट नॉन टीचिंग एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यानी ये भी क्या है दिस यूनिवर्सिटी. ओके, और परमानेंट स्कूल टीचर या नर्सिंग ट्यूटर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ही हो, देख लीजिएगा आप. तो दिस यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ के ही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट टीचर, स्कूल टीचर, ट्यूटर और नॉन टीचिंग स्टाफ कर सकता ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ भी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. ओके, काफ़ी क्वारी आती हैं कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते हैं. हम वहाँ टीचर हैं एमयू के बाहर, तो क्लियर ही मेंशन है कि ऑफ दिस यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही एम्प्लॉइज़ आप वो पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा. ओके, लेकिन ऐसे रेगुलर आप सब कर सकते हैं, लेकिन पार्ट टाइम नहीं. क्राइटेरिया क्या रहेगा, एडमिशन का प्रोसेस किस तरह से एडमिशन होगा, वो उसकी अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इन पीएचडी प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू एन एडमिशन टेस्ट, यानी उसके लिए जो है एडमिशन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा. तो पहला क्या है आपका रिटन टेस्ट होगा. जो आपका रिटन टेस्ट भी दो टाइप का रहता है, आपका दो टेस्ट होते हैं. उसमें पहला जो आपका रहेगा वो फैकल्टी वाइज रहेगा, सेक्शन ए, जो आपका फैकल्टी वाइज होगा. दूसरा बी जो होगा वो आपका होगा डिपार्टमेंटल ओब्लिक डिसिप्लिन वाइज. ओके, उसके बाद जो होगा उसके बाद जो 50% क्वालिफाइंग करने के बाद आपको प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड के लिए भेज दिया जाएगा. उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट बनेगी. तो पहले तो आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा और फिर क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू रहेगा. ओके, यानी रिटन टेस्ट फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू फॉर दोज हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट. तो जो क्वालिफाई होंगे रिटन टेस्ट उनके लिए क्या आज शॉर्ट लिस्टेड काय के लिए कर दिया जाएगा उन्हें शॉर्ट लिस्टेड प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन गिवन अंडर पैरा 3 का 1 सेकेंड क्लोज 3.1 थर्ड ऑफ द चैप्टर 25E ऑफ द ऑर्डिनेंसेस ऑफ द एकेडमिक है. वो कौन एग्जाम्प्ट होंगे, तो एग्जाम्प्ट जो टेस्ट होंगे वो आपके ये रहे कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप और स्कॉलरशिप, यानी जो अपने साथ फेलोशिप और स्कॉलरशिप लेके आएगा, यानी यूजीसी नेट हो, यूजीसी नेट में वो हो जो स्कॉलरशिप यानी जेआरएफ में मिलती है, और यूजीसी सीएसआईआर नेट गेट सेट या सिमिलर नेशनल टेस्ट हो विद अ स्कोर मोर देन या इक्वल टू द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ जनरल कैटेगरी के मार्क्स के बराबर हों. ओके, जनरल कैटेगरी के बराबर हों. एससी या ओबीसी की जो कैटेगरी के बराबर होंगे वो उसमें उन्हें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, यानी वो रिटन टेस्ट में एग्जाम्प्ट नहीं होंगे. तो जो रिटन टेस्ट में एग्जाम्प्ट होंगे तो वो आपके जो अपने साथ फेलोशिप लेके आ रहे होंगे. ओके, जिन्हें टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उन्हें फेलोशिप मिलेगी वो ही
ये स्कॉलरशिप या फेलोशिप वो ही एग्जाम्प्ट रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे, वो जनरल कैटेगरी में के लेवल तक उन्होंने क्वालिफाई किया हो। ओके, मार्क्स पे के बेस पे, तो वो जो है डायरेक्ट प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं, फॉरेन नेशनल आर एग्जाम्प्टेड। फॉरेन नेशनल जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्प्ट रहेंगे। फॉरेन नेशनल्स आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट, हाउएवर दे मस्ट अपीयर इन द प्रेजेंटेशन कमेटी रिव्यू इन पर्सन या थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्सन टू बीकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। उसके लिए वो क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो प्रेजेंटेशन कमेटी रिव्यू दे सकते हैं और उसी के थ्रू उनका सिलेक्शन होगा। ओके, और फॉर मोर डिटेल्स काइंडली वो, अगर और डिटेल्स आपको देखनी है तो 25E ऑफ द चैप्टर ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन एकेडमिक आप देख सकते हो। ओके, और कोई क्वेरी हो तो आप क्या कमेंट्स भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हो कि ये कंट्रोल की वेबसाइट है amu.controlexam.com। तो यहाँ हम अगर पीएचडी का खोलते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म 11 से ओपन हो जाएंगे। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी देखिए, आपकी जो वैकेंसी अपलोड होंगी वो यहाँ होंगी। ये अभी वैकेंसी 2023-24 की सेशन की हैं, तो 1-2 दिन के अंदर ये अपलोड हो जाएंगी। 24-25 की यही होंगी। ओके, वैकेंसी जो है 24-25 के होंगे और आप यहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। यानी ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन पोर्टल है ये रहेगा। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म तो आप वो सिलेक्शन के बाद आप यहाँ से आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको इस लिंक पे जाना होगा। ओके, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको, वरना या अगर हम बैक आते हैं, ओके, होम पे आ जाते हैं, तो होम पे जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज फॉर सेशन 2024-25। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ओके, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।